हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्यूटोरियल ट्यूटर्स। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज एडवांस लॉजिक गेट्स। और मैंने अपने प्रीवियस की वीडियो में बेसिक लॉजिक गेट्स डिस्कस करे थे, 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट। और आज मैं आपको 4 एडवांस लॉजिक गेट्स बताने वाली हूँ, नॉर, नैंड, XOR एंड XNOR। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर गेट से। तो नॉर जैसे कि नाम में है इसका, दो गेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, नॉट एंड और गेट। नॉर गेट क्या करता था? नॉट गेट इन्वर्ट करता था कि अगर हम 0 देंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। अगर हम 1 देते थे तो क्या मिलता था? हमको 0 मिलता था। और गेट कैसे वर्क करता था कि अगर मेरे पास एटलीस्ट 1 है तो मेरे पास आउटपुट क्या होता था? 1, एल्स द आउटपुट वुड बी 0। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। ये किसके साथ वर्क करता है? 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के साथ वर्क करता है। और हमें क्या देता है? ये एक ही आउटपुट सिग्नल देता है। तो बिल्कुल ये 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के साथ वर्क करता है और एक ही आउटपुट देता है। आउटपुट कैसे आता है वो हम देखते हैं। तो आउटपुट 1 जब होगा जब सारे के सारे इनपुट या फिर एक इनपुट क्या होगा? 1 होगा। तो और गेट में क्या होता था? ये क्या होगा? जस्ट रिवर्स ऑफ और कर देता था। और में क्या होता था? एटलीस्ट अगर आपको एक 1 मिलता था तो आपका आउटपुट क्या होता था? 1। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आपका आउटपुट 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट कर देगा। उसमें क्या होता था? और में जब आपको सारे 0 मिलते थे तो आपका आउटपुट 0 होता था। इसमें क्या होगा? आपका आउटपुट 1 होगा। अब इसके सिंबल को देखते हैं। तो हमारे पास और गेट का सिंबल क्या था? ऐसे कर्व था, आगे से पॉइंटेड था। और नॉट गेट का क्या था? ट्राइंगल था और आगे क्या था? एक स्मॉल सर्कल। तो हमने क्या करा? दोनों को कंबाइन करा है और इसमें स्मॉल सर्कल ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास नॉट गेट का साइन बन गया है। अब मैं इसकी और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसको हम a प्लस बी, ए और बी है। और नॉट कैसे साइन होता है? नॉट को हम ऊपर से एक बार शो कर देते हैं। इसको हम डाउनवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया है। मैं ट्रुथ टेबल से आपको और शो कर देती हूँ। आपको ध्यान रखना है आउटपुट कि अगर मेरे पास एटलीस्ट 1 होगा तो क्या होगा? 0। तो मेरे पास दोनों 0 हैं तो क्या होगा? आउटपुट 1 होगा। बाकी सारे केसेस में मेरे पास एटलीस्ट एक बार तो 1 आ गया, तो सब केसेस में क्या होगा? आउटपुट 0। अब हम देखते हैं दूसरा गेट विच इज द नैंड गेट। तो नैंड गेट जैसे कि और नॉर गेट, नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन था। नैंड गेट नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन, और उसका रिप्रेजेंटेशन हम अपवर्ड एरो से कर रहे हैं। या फिर हम क्या करेंगे? ए एंड बी डॉट किसका सिंबल था? एंड का था। और उस पर हम एक बार शो कर देंगे। ये अगेन 2 से ज्यादा इनपुट के साथ वर्क करता है। 2 के साथ भी करेगा, 2 से ज्यादा के साथ भी करेगा, एक ही आउटपुट सिग्नल मिलेगा। और इनपुट क्या होगा? जैसे वो क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ और, तो ये क्या होगा? रिवर्स ऑफ एंड गेट। तो इसमें क्या था? जब सारे के सारे इनपुट क्या होंगे? 1, तो आउटपुट क्या होगा? 0। बाकी सारे केसेस में आउटपुट क्या होगा? 1। इसका साइन क्या होगा? एंड गेट हमने शो करा और नॉट गेट का एक छोटा सा सर्कल मैंने यहाँ पर बना दिया। ट्रुथ टेबल में देखते हैं, अगर मेरे सारे के सारे आउटपुट क्या होगा? 1, तो क्या होगा? 0। एल्स वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? 1। तो बिल्कुल अगर आप इसकी एंड गेट की टेबल को देखें तो उसका रेसिप्रोकल है एंड गेट के। अगर मैं इसी के लिए एंड गेट की टेबल बनाऊंगी तो क्या आएगा? 0 0 0 एंड 1। तो उसका बिल्कुल अपोजिट है नैंड गेट की टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सऑर गेट, जिसको मैं एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। और ये 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के साथ वर्क करता है, एक आउटपुट देता है। अब इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं? एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर सेम इनपुट होगा, चाहे 2 बार 0 मिले या 1 मिले, अगर सेम इनपुट होगा तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा? 0। और अगर डिफरेंट इनपुट आए, जैसे 0 और 1 आ गया, तो क्या आएगा? आउटपुट 1 आएगा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ 1 आए, जो इनपुट कॉम्बिनेशन है उसमें जो नंबर ऑफ वंस होंगे, अगर वो ऑड इन नंबर होंगे तो आउटपुट क्या होगा? 1। और बाकी केस में आउटपुट क्या होगा? 0। इसके सिंबल को देख लेते हैं। तो इसका सिंबल ऐसे आपका शो होता है। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? प्लस, और प्लस को हम सर्कल में दिखा देते हैं।
तो इसमें सेम, सेम पर क्या होगा 0, डिफरेंट पर क्या होगा 1, डिफरेंट पर क्या होगा 1, सेम 1 1 पे क्या होगा 0। तो मैंने आपको 3 वाले केसेस में भी दिखाया ताकि कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो 3 वाले केसेस में भी आप देख सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, 3 वाले केसेस में तीनों को एक साथ नहीं देखेंगे, पहले ए और बी को देखेंगे, फिर उसके आउटपुट से मैं क्या करूंगी, सी को करूंगी। तो क्या होगा 0 0 सेम पर क्या होगा 0, फिर 0 0 सेम पर क्या होगा 0, 0 0 सेम पर क्या होगा 0, अब 0 1 क्या होगा डिफरेंट, डिफरेंट पे क्या होगा 1। ऐसे 0 1 क्या है डिफरेंट, डिफरेंट पे क्या होता है 1 1 0, डिफरेंट, डिफरेंट पे क्या होगा 1। ऐसे सारे केसेस है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ऑड नंबर ऑफ 1 आएगा तो आउटपुट क्या होगा 1। तो यहाँ पर 0 0 0 एक भी 1 नहीं है, तो एक भी 1 नहीं है, मतलब नंबर ऑफ 1 क्या है 0, 0 को हम क्या मानते हैं इवन, इवन में क्या आएगा 0। यहाँ पर एक 1 है तो क्या होगा ऑड नंबर ऑफ 1, यहाँ पर एक 1 है तो ऑड नंबर ऑफ 1, तो यहाँ पर ऑड नहीं है इवन है तो क्या आएगा 0। तो आप कैसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट गेट विच इज दी एक्सनॉर गेट या फिर इन्वर्टेड एक्सऑर गेट। अब इसको इन्वर्टेड क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने एक्स और गेट में क्या देखा था, ऑड नंबर ऑफ 1 देखी थी। अब इसमें हम क्या देखेंगे इवन नंबर ऑफ 1। तो इसमें बस इतना सा डिफरेंस है, हम एक्सऑर गेट में क्या कर रहे थे ऑड नंबर ऑफ 1 पे हम 1 दे रहे थे, लेकिन एक्स नॉर गेट पे हम इवन नंबर ऑफ 1 में 1 देंगे। इसको सिंबल क्या होगा, बस हमारे पास जो एक्सऑर का गेट का साइन क्या था, ऐसे करका था, उसमें हम क्या कर देंगे आगे एक सर्कल ऐड कर देंगे, ये सर्कल ऐड कर दिए तो ये एक्स नॉर बन गया। और उसमें क्या था, प्लस को हमने सर्कल के अंदर रखा था, इसको हमने डॉट को सर्कल के अंदर रखा है। ये भी वही 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के साथ वर्क करता है और एक ही आउटपुट देता है। बस आपको इवन ऑड का देखना है, किसमें इवन होगा तो 1 आएगा। तो नंबर ऑफ 1 क्या है 0, 0 क्या होता है इवन तो 1, नंबर ऑफ 1 क्या है ऑड तो 0, नंबर ऑफ 1 क्या है ऑड तो 0, नंबर ऑफ 1 क्या है इवन तो 1। ऐसे इसमें देखिए नंबर ऑफ 1 क्या है 0 तो क्या होगा 1, नंबर ऑफ 1 क्या है 1 तो क्या होगा 0, नंबर ऑफ 1 इसमें क्या है देखिए 2 है तो क्या होगा यहाँ पर 1। तो ये आपका एडवांस लॉजिक गेट्स का पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस कराऊंगी। टिल देन थैंक यू।